Physics Standard 11 Science Chapter number 5 Laws of Motion Exercise 5.16 Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tensions in the string when the mass are released. ये रिजिड सपोर्ट, ये पुली, वो पुली के ऊपर हमने ऐसे थ्रेड ज्वाइन किए. वन साइड मास m1 इज इक्वल टू 12 kg एंड सेकेंड साइड मास m2 इक्वल टू 8 kg. स्ट्रिंग एक ही है तो यहां पर टेंशनल फोर्स एक ही प्रोड्यूस होगा T. इन दिस सिचुएशन m1g इज ग्रेटर देन m2g. m1g is greater than m2g. Why? Because m1 is 12 kg and m2 is 8 kg. तो m1g greater than m2g, तो हम यहां से स्टार्ट करें फॉर इक्वेशन लिखना, तो m1g ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a. ये इक्वेशन हमने अप्लाई किया. सिग्मा f इक्वल्स टू ma. सिग्मा f इक्वल्स टू ma. Different two types of forces applied on first block. One is weight force m1g and second is tensional force in upward direction. तो m1g minus t is equals to m1a. For second block, फर्स्ट के लिए टेंशनल फोर्स नेगेटिव, तो सेकेंड ब्लॉक के लिए टेंशनल फोर्स पॉजिटिव. ये t नेगेटिव होगा तो ये t पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप ये ब्लॉक को ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो तो दोनों टेंशनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे. तो ये T नेगेटिव है तो सेकेंड ब्लॉक के लिए टेंशनल फोर्स बिकम्स प्लस. ये T प्लस है तो m2g नेगेटिव, तो T माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a. दोनों फॉर्मूला को हम सॉल्व करें तो प्लस T माइनस T कट, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a. इसमें से एक्सेलरेशन कॉमन, इसमें से g कॉमन, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g. m1 इज इक्वल टू 12, m2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय दोनों का प्लस g10. तो आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक फॉर्मूला में रखो तो आपको t मिल जाएगा. हम फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करें तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, तो t इक्वल टू m1a माइनस m1g. t इज इक्वल टू m1g माइनस m1a. m1 इज इक्वल टू 12, g10. एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 12 टू जा 24, 12 10 जा 120. Answer is 96 Newton. 96 Newton. Next, exercise 5.19. A cell of mass 0.02 kg, 0.020 kg is fired by the gun of mass 100 kg. यानी mass of cell is 0.020 kg and the velocity of cell is 80 meter per second. Mass of gun is 100 kg. Velocity v2 is equal to dash. See, remember it. According to law of conservation of linear momentum, mass and velocity always inversely proportional to. वो तो हमको पता है, mass is greater then velocity becomes low. 100 kg वाला पर्सन है या 120 kg मास का कोई पर्सन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी. और जो इसका मास कम है 40 या 50 kg तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा. तो मास डायरेक्टली मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v मीन्स हम ऐसे लिखेंगे m1 बाय m2 इज इक्वल टू v2 बाय v1. m1 बाय m2 इज इक्वल टू v2 बाय v1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमको ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2. 3 वैल्यू है, एक फोर्थ वैल्यू फाइंड करनी है, तो v2 इक्वल टू 0.016 मीटर पर सेकेंड. एकदम इजी सम है. नेक्स्ट, exercise 5.20.
A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing in its initial speed, which is equal to 54 km per hour. Speed is 54 km per hour. Convert into meter per second. तो multiply by 5 by 18. 18 3s are 54. 5 3s are 15. तो initial speed is denoted by V and U. कोई भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, V और U कोई भी सिंबल यूज करो तो 50 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ बॉल इज 0.15 kg. तो हमको फाइंड क्या करना है, इम्पल्स. तो हमने एक्सरसाइज में ऐसे सम पढ़ा, यहां से बॉल आ रहा है, ये वॉल है, टोटल 45 डिग्री, यहां पे लिखा है 45 डिग्री पे वो रिफ्लेक्ट होगा. तो हाफ कितना होगा, 22.5. 22.5 ये बिफोर कोलिजन. बिफोर कोलिजन की बॉल की डायरेक्शन कौन सी है, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो एक्स कॉम्पोनेंट प्लस, वाई कॉम्पोनेंट माइनस. आफ्टर कोलिजन विद द वॉल, बॉल मूव्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर बोथ कॉम्पोनेंट आर माइनस. माइनस एम यू कॉस थीटा माइनस एम यू साइन थीटा. तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम P1 इज इक्वल टू एम यू कॉस 30 आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप. एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम P2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप. तो इम्पल्स ऑफ फोर्स या चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, माइनस माइनस प्लस, ये दो स्टेप कट, ये दोनों सेम इक्वेशन, तो ट्वाइस हो जाएगा माइनस 2 एम यू कॉस थीटा आई कैप. दोनों साइड मैग्नीट्यूड दे दें. m इज इक्वल टू 0.15, इनिशियल स्पीड इज 15 एंड थीटा इज 22.5. कॉस 22.5 की वैल्यू 0.9238. 0.9238. ये आपको वो लॉगरिथम टेबल में देखना है. दोनों की प्रोडक्ट करो तो आंसर इज 4.2 न्यूटन इंटू सेकेंड. इम्पल्स ऑफ फोर्स 4.2 न्यूटन इंटू सेकेंड्स. नेक्स्ट इज, अच्छा अगर टेक्स्ट वो उसके अंदर नेचुरल साइन ही अगर होगा तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. cos 22.5 डिग्री मीन्स cos 90 माइनस 77.5, सॉरी 67.5. 90 माइनस 67.5 करो तो आपको मिलेगा 22.5. cos 90 माइनस थीटा मीन्स साइन 67.5 डिग्री. और नेचुरल साइन के अंदर 67 डिग्री एंड 5 डिग्री यानी 5 मिनट्स, 0.5 यानी 30 मिनट्स. 67 में 30 मिनट्स देखो तो आपको इतनी वैल्यू मिलेगी 0.9238. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.13. A man of mass 70 kg stands on the weighting scale in a lift which is moving upward with a uniform speed of 10 meter per second, downward with a uniform acceleration of 5 meter per second square, upward with a uniform acceleration of 5 meter per second square, and last, what would be the reading if the lift mechanism fail and is hurtled down, free fall under the gravity. चारों केस के अंदर आपको पर्सन का वेट फाइंड करना है. तो फर्स्ट, लिफ्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म स्पीड. अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, with uniform speed means no acceleration can be produced in the lift, means acceleration becomes zero. So weight force W is equals to mg, normal weight force. जो आप अर्थ पे खड़े हो सरफेस पे और उस वक्त आपका जो वेट फोर्स हो रहा है वो mg. मास ऑफ पर्सन इज 70 kg, G10 तो 700 न्यूटन.
बट इफ लिफ्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना, लिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ई। इफ लिफ्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो शूडो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अपवर्ड। एक नया वर्ड आया, शूडो एक्सेलरेशन। सी, अगर आप कोई भी फ्रेंड, आपका फ्रेंड है और फ्रेंड की बाइक के पीछे आप बैठो, तो जैसे ही वो एक्सीलेटर देगा तो आप कौन सी साइड ऐसे झुकते हो? तो पीछे की साइड। इज कॉल्ड शूडो एक्सेलरेशन। बाइक के अंदर जैसे ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर झुकोगे। और उससे उल्टा, अगर कोई भी बम्प आए और बाइक के अंदर बाइक आपका जो फ्रेंड चला रहा है एकदम से ब्रेक लगाए, तो ब्रेक की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? रिटार्डिंग फोर्स। तो आप कौन सी डायरेक्शन में आप झुकते हो? तो आगे की साइड। तो इस शूडो एक्सेलरेशन, शूडो एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और कितना शूडो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? तो जितना ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस होगा सेम। यहां पर लिफ्ट कितनी डायरेक्शन में जा रही है? 5 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन जा रही है डाउनवर्ड में। तो शूडो एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस इन अपवर्ड। जी तो ऑलवेज डाउनवर्ड में ही हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट शूडो एक्सेलरेशन इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी माइनस ए। जी माइनस ए। तो वेट फोर्स इज इक्वल टू एम जी डैश, एम जी माइनस ए। जी की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन 5, 10 माइनस 5 5, 70 इंटू 5 350 न्यूटन। अब सेकंड केस के अंदर लिफ्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो शूडो एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस इन डाउनवर्ड। जी तो ऑलवेज डाउनवर्ड में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन। तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जी प्लस ए। जी प्लस ए। तो वेट फोर्स का फॉर्मूला एम जी प्लस ए। 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 70 1050। एंड लास्ट केस के अंदर जब लिफ्ट का केबल, लिफ्ट के ऊपर अगर आपने देखा है तो केबल आता है आयरन का, अगर वो केबल टूट जाए तो लिफ्ट क्या होगी? फ्री फॉल। जैसे हम ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवा रहे हैं तो वैसे लिफ्ट का फ्री फॉल होगा। कौन सी डायरेक्शन में? तो केबल टूट जाए तो लिफ्ट तो नीचे ही आएगी। लिफ्ट नीचे आएगी तो शूडो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अपवर्ड। तो क्या आएगा? जी माइनस ए। लेकिन लिफ्ट का फ्री फॉल हो रहा है और फ्री फॉलिंग के लिए ए इज इक्वल टू जी होता है। तो जी माइनस जी मीन्स 0, मीन्स इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैन बी 0, मीन्स वेट फोर्स ऑफ पर्सन बिकम 0, यानी पर्सन वो वेटलेस हो जाएगा। फर्स्ट केस में यूनिफॉर्म स्पीड है तो नो एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो शूडो एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो नॉर्मल वेट फोर्स। इफ लिफ्ट मूविंग इन डाउनवर्ड तो शूडो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अपवर्ड। तो ऑपोजिट है जी एंड ए, तो जी माइनस ए। अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए तो शूडो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में प्रोड्यूस होगा, तो जी प्लस ए। और फ्री फॉल के लिए जी डैश 0, तो वेट फोर्स 0।